सर जी हेलो मैडम। जी मैडम। सर, ऑर्डर ऑर्डर 13 का ऑर्डर 13 का दूसरा रूल बताएगा, द कोर्ट शैल रिसीव द डॉक्यूमेंट्स और प्रोड्यूस, कि कोर्ट जो है वो डॉक्यूमेंट ले लेगी और ये कि इसको फाइल का हिस्सा बना देगी। जी बिल्कुल। कोर्ट शैल रिसीव डॉक्यूमेंट सो प्रोड्यूस। अब 12(8) के तहत कोई डॉक्यूमेंट मंगवाती है, जैसे आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दूसरी पार्टी के पास है तो आप कोर्ट उनको मंगवा लेती है। फिर जब मंगवा लेगी, दे प्रोवाइड दैट दे आर accompanied by the accurate list जी सर, इसका of क्या मतलब है? दे आर accompanied by an accurate list thereof list। prepared in set form, हाँ कि उसी नहीं मैनर से होगा जिस तरह से हाई कोर्ट डायरेक्ट करती है। नहीं, ये 13(1) है ना मैडम। ये कितना है? सर 13(2 नहीं तेरह समझ एक में आया। 13(1) मैडम, 13(1) ये है। ये लिस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये है। ये इसके तहत होता है, इसके तहत है। ठीक है, इसके तहत वो जी सर। आप कोड में जो मंगवाएंगे, मतलब इसमें आप लिखेंगे कि ये मैं डॉक्यूमेंट पेश कर रहा हूँ। अब ये देखें कि जब प्लेंटिफ देता है दावा तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स ये साथ लगाता है, मतलब फतेह पत्ता भी लगाता है और पेश करदा भी लगाता है, नसार भी लगाता है। इसी तरह सिविल सेट जिसको कहते हैं हम, इसी तरह जब जवाब दावा आएगा, जवाब दावा में वो डिफेंडेंट जो है कोई डॉक्यूमेंट पेश करेगा तो वो 13(1) का लगाएगा, और रिलायंस होगा कोई डॉक्यूमेंट रिलाय करेगा तो वो 7(14) का लगाएगा। ठीक हो गया। और आपका जो सर, मतलब कोई फर्द सर पत्ता भी कंपेन का बताएगा। मतलब स्पेसिफिक मीनिंग क्या होता है? कि वो कंपेनी मतलब मतलब अटैच करना? कंपेनी, हाँ, फाइल का हिस्सा बनाएगी कोर्ट। जी सर। ठीक हो गया जी। आगे कहता है ऑन द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कोर्ट में कॉल द पार्टी टू एडमिट ऑर्डर। अब नॉन प्रोडक्शन आप नहीं करते, वो डॉक्यूमेंट साथ नहीं देते। नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन पोजेशन और पावर ऑफ एनी पार्टी विच शुड हैव बीन बट नॉट प्रोड्यूस इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट। जो कि प्रोड्यूस नहीं हुआ, जो कि मतलब प्रोड्यूस हुआ लेकिन जो है वो documentary evidence, no documentary evidence in possession or power of any party which should have been produced but not produced with accordance with the requirement of Rule 1 shall be received at subsequent stage unless good cause is given to satisfaction of court for non-production of document। कि एक दफा जब आपसे कोर्ट कहती है कि जी जब जो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं आपने देने हैं, अगर आप नहीं देते तो उसके बाद कोर्ट नहीं लेगी। जनरल क्या है कि जब आप 13(1) के साथ वो नहीं लगाते, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है नहीं लगाते, तो बाद में कोर्ट नहीं लेगी। हाँ, उसकी एक्सेप्शन है। जनरल रूल है कि नहीं लेगी। एक्सेप्शन है कि अगर आप सफिशिएंट काज दे दें, गुड काज दे दें, कोर्ट को बताएं कि जी उस वक्त मेरे पास नहीं था, या उस वक्त वो किसी बैंक के पास था, या उस वक्त डॉक्यूमेंट जो है दूसरी पार्टी के पास था, या उस वक्त जो है ये सिचुएशन थी, इस वजह से हम प्रोड्यूस नहीं कर सके, तो कोर्ट उसको फिर रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेगी। आगे कहता है जी रिजेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। रिजेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। अच्छा, कहता है द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ सूट, कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ सूट reject any document which it consider irrelevant or inadmissible। ठीक है, कोर्ट कोई भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर सकती है जो कि उसको लगता है कि ये इरेलीवेंट है या इनएडमिसिबल है। ठीक है, तो कोर्ट उस पर रिजेक्शन कर सकती है। एंड इंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट इंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट एडमिटेड इन अकॉर्डेंस विद। अब देखें
ठीक हो गया। अब 4 क्या है, ये 4 है। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही चला लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब 3 था कि अब कोड आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट भी कर सकती है, जैसे ये है। अब वो ये देखें कि ये जो लाइन है, ये मैं आपको ये देखें, ये अगर दस्तावेज शामिल किया गया है और एग्जिबिट किया गया, अब ये है, ये इस पे क्या है कि अगर नामंजूर किए गए तो उसकी तारीख वापसी, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाता, ठीक है, तो उसकी तारीख वापसी यहाँ पे रिपोर्ट ये लिखेगी, ये इस डेट को ये डॉक्यूमेंट हमने रिजेक्ट किया और वापस कर लिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिजेक्ट किया और वापस कर लिया, वो इधर एंट्री होगी 13(1) पे, वो एंट्री होगी कि ये डॉक्यूमेंट हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट हमने रिजेक्ट कर दिया। सर ये जब कोर्ट फाइल बनवाते हैं जो मुंशी लोग होते हैं, तो ये वही वाली फाइल में ये वाला पेपर भी होता है? होता है मैडम, बिल्कुल होता है, बिल्कुल यही कुछ होता है मैडम। ये बेसिक्स नॉलेज है। ये जो कोर्ट नहीं ना जाता ना बंदा, उसके लिए ये चीजें ऐसी हैं कि बस कभी उनको समझ भी नहीं आ सकती। वो वो उनको वो सिर्फ इमेजिन करते रहते हैं। जैसे सर मैं हम बैठ जाए ना, हमें आके कोई बंदा बताया कि जी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, मतलब जो व्हाट्सएप बनाने के लिए हमने पीछे जो है इंस्क्रिप्शन की है, हमने उस पर जो वो फॉन्ट डाला है, वो क्लिक फ्लाक किया है, वो फ्लाक किया, हम मुझे जस्ट सुनते रहेंगे, हमारी कोई समझ नहीं आएगी। जबकि वो बंदा राइट ऐसे डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, बिल्कुल सर उसको मैं वो उस, ऑब्जर्व करी थी कि जो सारे ऑर्डर्स हैं वो तो पूरा प्रोसीजर है, हाँ पर कोरियर किस तरह से क्या प्रोसीडिंग्स है, हाँ मतलब एप्लीकेशन कौन सी कब देनी है, हाँ जी, मतलब क्या पार्टी रिलीफ लेना चाह रही है तो वो फिर ऑर्डर्स को अच्छे तरीके से पढ़ ले या प्रैक्टिस में अच्छे तरीके से वो कर ले। हाँ तो यस, बेसिक बेसिक कोई 10-12 ऑर्डर ही हैं जो ज्यादातर काम आते हैं। हाँ जी मैडम। ऑर्डर ऑर्डर 5 है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑर्डर 12, ऑर्डर 8, ऑर्डर 9, उसके अलावा ऑर्डर 14, ऑर्डर 16, 17, और उसके अलावा 21, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। या आगे आ जाएं तो फिर 39 और 41, अब 39 हाँ, और 31, 41, ये मोस्ट चलते हैं। चलें जी। 39 इंजंक्शंस वाला है ना? हाँ जी, इंजंक्शन। सर देखिए मैं जाती हूँ कोर्ट्स। वेरी गुड मैडम, अच्छी बात है, जाना चाहिए, और ये तो बेसिक नॉलेज है, लेना चाहिए। सर मुझे देखते हैं ऑफिस, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी। जी मैडम। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, मुझे ऑफिस देखते हैं कोई। अच्छा अच्छा, चलें उस पर बात करते हैं मैडम। चलें, आगे कहता है जी आपका एविडेंस इंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट एडमिटेड इन एविडेंस के सब्जेक्ट टू प्रोविजन इन नेक्स्ट फॉलोइंग सब रूल। अगला जो सब रूल होगा वो, देयर शैल बी इंडोर्स्ड ऑन एवरी डॉक्यूमेंट विच हैज बीन एडमिटेड इन एविडेंस। कोई डॉक्यूमेंट अब एग्जिबिट करते हैं तो उसके मतलब एडमिट करते हैं एविडेंस में, तो उस पे इंडोर्समेंट होती है, उस पे इंडोर्समेंट होती है, दी दैट द सूट ऑफ फॉलोइंग पार्टिकुलर नेमली, वो क्या होगी, नेमली दैट द नंबर एंड टाइटल ऑफ सूट, नंबर एंड टाइटल ऑफ सूट, और नेम ऑफ पर्सन प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, डेट ऑन प्रोड्यूसिंग, एंड स्टेटमेंट ऑफ हैविंग सो एडमिटेड, कोई एडमिट हुआ है या नहीं वो, एंड द इंडोर्समेंट शैल बी साइंड एंड इनिशिएटेड बाय जज, साइंड एंड इनिशिएटेड बाय जज। ये 4 चीजें आपके ली जाती है। ये कब ली जाती हैं, ये आप एविडेंस के दौरान करवाते हैं। अब आप एविडेंस करवाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट जो है, वो डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है कि जी ये डॉक्यूमेंट जो है P1, एग्जिबिट P1 के प्लेंटिफ का
डॉक्यूमेंट नंबर 1 है, एग्जिबिट P2 प्लेंटिफ का डॉक्यूमेंट नंबर 2 है। इसी तरह एग्जिबिट D1 डिफेंडेंट का एग्जिबिट 1 है। ये मैं आपको दिखाता हूँ आपको, ये इसमें होगा आई थिंक आपका, ये देखें, ये एग्रीमेंट जो है कोर्ट के पास आया, ठीक है, ये एग्रीमेंट कोर्ट के पास आया, कोर्ट को में एग्जीक्यूट किया गया। अब ये क्या है, ये देखें, वो लिख रहा है कि जी एग्जीक्यूट P1, ठीक है, एग्जीक्यूट P1, एग्जीक्यूट P1 क्या है, EX का मतलब एग्जीक्यूट P1 के प्लेंटिफ का डॉक्यूमेंट नंबर 1, ठीक है, और किस डेट को दिया गया, ये दिया गया 23/4/14 को, और ये जो साइन है ये आपके जज के साइन है, ये आपके जज के साइन है। अब क्या कहते हैं जी, नेम नंबर एंड टाइटल ऑफ सूट, वो तो मतलब आप सूट में लिख देते हैं, ठीक है, उसके अलावा नंबर नेम ऑफ पर्सन प्रोड्यूसिंग इट, वो प्लेंटिफ दे रहा है या डिफेंडेंट दे रहा है, यहाँ पे लिख रहा है एग्जिबिट P1, ठीक है, क्या एग्जिबिट P1, एग्जिबिट P1 का P1 का मतलब है कि जी प्लेंटिफ का डॉक्यूमेंट नंबर 1, ठीक है, प्लेंटिफ का डॉक्यूमेंट नंबर 1। इसी तरह डेट उन्होंने बताया कि 23/1/2020 कोई भी डेट हो सकती है, और स्टेटमेंट एडमिट हुई है नहीं, ये आगे जज के साइन होते हैं। आगे कहता है when the document is so admitted in entry in a book, account or record and thereof has been substituted for the original under the next following rule, the particular aforesaid shall be endorsed and endorsed on copy and endorsed there and shall be signed by the judge। अब देखें कि वो कहता है कि जी जब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपका क्या है, एडमिटेड एंट्री इन वन डॉक्यूमेंट एडमिटेड इज अ एंट्री इन अ बुक, के बुक अकाउंट्स का है या कोई अकाउंट्स का है, रिकॉर्ड का है या रिकॉर्ड का है, ठीक है, जैसे आप क्या देखें कि जी आपका कोई बैंक ट्रांजैक्शन होती है आपकी, वो दूसरा आपका दूसरा जो पार्टनरशिप होती है, ठीक है, पार्टनरशिप में अकाउंट लेके आ जाते हैं, अकाउंट बुक्स आपने देखी होगी, अकाउंट बुक्स तो बहुत लेंथी होती हैं, वो बहुत मोटी होती हैं, बहुत ज्यादा, मतलब एक रिकॉर्ड होता है, तो सारी को कोर्ट फाइल का हिस्सा तो नहीं बना सकती, सारी को कोर्ट फाइल का हिस्सा नहीं बना सकती, तो कोर्ट क्या करती है, फिर उसकी जो रेलिवेंट पोर्शन होता है उसकी कॉपी मंगवा लेती है कोर्ट, कॉपी मंगवा के उसको कॉपी का हिस्सा बना देती है, कॉपी को फाइल का हिस्सा बना देती है, वो पूरा जो रजिस्टर होता है अकाउंट्स का वो उसको वापस कर देती है कोर्ट, ठीक है, तो ये बात कर रहा है, वो पूरा उसको वापस कर देती है। And submitted for the original under the next following rules, the particular aforesaid shall be endorsed on the copy and endorsement shall be signed or initiated by judge, signed or initiated by judge। अब वो मतलब जो है वो जो कॉपी होती है वो आपका कोर्ट वापस मतलब उस पे साइन करेगा, उस कॉपी पे, ठीक है, endorsement on copy of invented and signed save as otherwise provided by the books banker books evidence act, बैंकर बुक्स एविडेंस एक्ट, ये आपका CPC CRPC में भी डिस्कस किया गया है, कोई बता सकता है कहाँ पे किया गया है, 94 में, सेक्शन 94 आपका CRPC, वहाँ पे भी बताया गया कि जी आपका जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी पर्सन से मंगवा सकता है, लेकिन बैंक के पास जो डॉक्यूमेंट है, बैंक का बुक एविडेंस एक्ट 2019 1891 में जो बताया गया
उसको वो तफसीली डॉक्यूमेंट नहीं मंगवा सकता। हाँ, अगर उसको ज़रूरत है तो वो, अगर ऑफेंस है 406, 407, 421, 22, इस तरह लिस्ट बताई गई है, वो इजाज़त लेगा सेशन कोर्ट से। इसके अलावा कोई और ऑफेंस है तो हाई कोर्ट की इजाज़त के साथ बैंक से वो डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है, उससे डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है। आगे कहता है आपका एंडोर्समेंट ऑन कॉपी बैंक। सर उस सेक्शन में तो एसएचओ को भी पावर दी गई है कि वो वो कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है कि वो कोई डॉक्यूमेंट है तो वो मंगवा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जी बिल्कुल मैडम, बिल्कुल मंगवा सकता है, लेकिन वहां पे ना एक्सेप्शन बताई गई है कि जी बैंक के पास जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं मंगवा सकते। क्या है जनरल रूल, क्या है कि तफ्तीशी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी भी पर्सन से कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है, लेकिन उसकी एक्सेप्शन है कि अगर बैंक के पास वो डॉक्यूमेंट है तो वो बैंक उससे नहीं ले सकता। बैंक से लेना है तो उसने सेशन जज साहब से इजाजत लेनी है, अगर ऑफेंस है 406, 407, मतलब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह का, या 421, 22, ठीक है, फ्रॉड वगैरह में से जो आ जाता है उसमें सेशन जज से। इनके अलावा और कोई ऑफेंसेस हैं तो हाई कोर्ट की इजाजत से लेंगे। ठीक है मैडम। कहता है इंडोर्समेंट ऑन द कॉपीज of admitted entries accounts records save as otherwise after 5 sub rule 1 save as in so far as otherwise provided। कहता है बेशक पहले जो कुछ भी कहा गया है, लेकिन by the bank evidence where document admitted in evidence in a suit property is a letter book, shop book or other account in current use, the party in whose behalf book account is produced may furnish the copy of entry। कि अगर किसी कोई कॉपी है तो वो उसकी वो कॉपी दे सकती है कोर्ट, उसको कह सकते हैं कि जी आप उसकी कॉपी दे दें, ओरिजिनल बेचकर आप ना दें। कहता है वेयर such document is entry in public record, एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड, जैसे आपका एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट जो है पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, जैसे निकारनामा, एफआईआर वगैरह, ये ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन फ्रॉम द पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस से आ जाता है निकारनामा आपका सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल से मिलता है आपको, ठीक है, पब्लिक ऑफिस बाई पब्लिक ऑफिसर, एंड entry in a book belonging to a person other than a party in whose behalf the book or account is produced. The court may require the copy of entries to be furnished. कोर्ट में रिक्वायर दी कॉपी ऑफ एंट्री टू बी फर्निश, कोर्ट कह सकती है कि आप उसकी कॉपी दे दें। आगे कहता है वेयर the record of book is account is produced on the behalf of party in whose then the party where record book or account is produced on behalf of party then by that party, वो पार्टी खुद करेगी। वेयर बुक अकाउंट इज प्रोड्यूस बाई इन ओबीडियंस टू ऑर्डर ऑफ कोर्ट एक्टिंग इन इट्स ओन मोशन देन बाई अदर पार्टी, अगर वो पार्टी पेश मतलब कोई पार्टी पेश करना चाहती है तो वो खुद करेगी, या अगर कोई कोर्ट कहती है सो मोटो के तौर पर कोर्ट किसी को कहती है तो जिस पार्टी को कहेगी वो पार्टी आके वो डॉक्यूमेंट जमा करवाएगी। आगे कहता है जी वेयर a copy as entry is furnished under the foregoing provisions, मतलब पीछे हमने पढ़ा है 1 2 3 सब रूल जो है उसमें, ठीक है, of this rule the court shall after causing a copy to be examined, compared and certified in manner rule 17 of the order 17 mark them and
mark the entry and cause he book account or which is occurred to be returned to the person producing it. ठीक है, ये मैडम आप लुबना शेन साहब जो आपने वो डॉक्यूमेंट पेश किया था ना, तो आपको वो एग्जिबिट नहीं किया, मतलब आपको ओरिजिनल वापस क्या दिए गए थे, तो वो यही लिखते हैं, ठीक है। वो इसके तहत होता है कि जी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को हमने क्या किया, एग्जामिन किया और कंपेयर किया, एग्जामिन एंड कंपेयर करके फिर हमने सर्टिफाई कर लिया, एग्जामिन और एग्जामिन एंड सर्टिफाइड कंपेयर किया, उसके बाद हमें उसको सर्टिफाई कर लिया, तस्दीक हो गई कि जी ये वही ओरिजिनल की कॉपी है, ठीक है। तो इस सूरत में क्या करते हैं, वो ओरिजिनल वापस कर देते हैं और कॉपी फाइल का हिस्सा बना देती है। तो जब वो ऐसा करते हैं तो वो लिखते हैं कि जी असल देखकर वापस कर दिया गया, असल देकर वापस कर दिया गया। जनरल रूल क्या है, जनरल रूल ये है कि जब आप एविडेंस देते हैं तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो फाइल का हिस्सा बनाया जाता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फाइल का हिस्सा बनाया जाता है। जब आपका केस डिसाइड हो जाता है तो फिर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर्डर 13 रूल 9 की एप्लीकेशन देके वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो वो ओरिजिनल को एग्जामिन करके कंपेयर करके और सर्टिफाई करके कॉपी के साथ तो वो कॉपी फाइल का हिस्सा बना देती है और वो वापस भेज देती है। जी मैडम। चलें जी, आगे जी आपका 9-6। सर मेरा थोड़ा सा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, ये रूल 5 का सब रूल जो है नीचे 2 ये पढ़ा देना, एक मिनट की दफा दोबारा। कौन सा मैडम? सर ये रूल 5 का ना आगे जो सेकंड है। जी मैडम सबा क्या कहता है मैडम ये रूल 5 सब रूल सर 2? सर ये कहता है कि जहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट है जो इज एन एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड का जो हिस्सा होती है उसको अगर प्रोड्यूस करना होता है ना किसी भी पब्लिक ऑफिस में या पब्लिक ऑफिसर को, जिस तरह से जज हो गया, ठीक है, किसी भी कोर्ट में उसको पेश करना है, तो उसकी जिस तरह से इसमें हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी बैंक अकाउंट की कोई एंट्री बुक है या इस तरह से कोई भी रिपोर्ट है जिसको कोर्ट में पेश करना जरूरी है, तो इसमें क्या करेगी कि कोर्ट जो होती है ना वो ओरिजिनल को एग्जामिन कर लेगी इनिशियल स्टेज पे, और फिर उसके बाद जो है वो उसकी कॉपी मंगवा के रख लेगी सर्टिफाइड, ये 3 में बता रहे हैं, और उसको फिर इसका हिस्सा बना देगी, जो कॉपी है ना उसको एग्जामिन करने के बाद असल देख के उसको वापस कर देती है। और दूसरे में उन्होंने बताया कि वो जो एंट्री अकाउंट की जो बुक है ना उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, जो कोर्ट रिक्वायर करती है कि जी ये एंट्री बुक आप जो बैंक की है वो उसको लेके आए। where the record book or account is produced on behalf of the party then by that party, तो वो जो पार्टी है वो उसको ना वो पेश करेगी, and where the record book account is produced in obedience to an order, और जो कोर्ट ऑर्डर पास करती है ना कि जी आप इस तरह से फर्निश करें इस डॉक्यूमेंट को, तो पार्टी उसी तरह से ही उसको फर्निश करती है कोर्ट के, जो जिस तरह से कोर्ट उसको डायरेक्ट करती है उसी उसी तरह से ही। मतलब कि अगर कोर्ट कहती है कि जी ठीक है आप लेके आए इसको, हालांकि वो असल जो होता है वो जो असल डॉक्यूमेंट होता है उसको आप नहीं सबमिट करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोर्ट डायरेक्ट कर देगी कि नहीं असल लेके। जब पार्टी असल लेके आती है तो कोर्ट कहती है कि ठीक है अब असल आ गया है, हम मैंने एग्जामिन कर लिया है, जैसे आप कहते हैं मैंने एग्जामिन कर लिया, अब आप इसकी सर्टिफाइड कॉपी अटैच कर दे और असल को वापस ले जाए, क्योंकि ये जनरल रूल होता है कि जी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होता है उसको फाइल का हिस्सा बनाया जाता है, जिस तरह से एफआरसी हो गया। लेकिन यहाँ पे वो बैंक अकाउंट से मुतल्लिक जितनी भी एंट्रीज बुक होती है ना, एंट्रीज या कोई भी अकाउंट रिकॉर्ड्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन एग्जांपल के तौर पे जिस तरह से एफआरसी है, जनरल रूल है कि एफआरसी ओरिजिनल आप अटैच करते किसी भी, जिस तरह से सक्सेशन सर्टिफिकेट हो गया, सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए जो सूट होता है केस होता है वो उसमें
लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि जी आप सर्टिफाइड कॉपीज को अटैच कर सकते हो, क्योंकि वो लिंक करती हैं और इनके अपने भी कुछ बैंकर बुक्स एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली जितने भी रूल्स होते होंगे उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन जी अगर उसमें स्पेसिफिक कह दिया है तो मतलब बैंकर बुक एविडेंस एक्ट में स्पेसिफिकली कह दिया गया है कि इन चीजों को इस तरह से आप डील करेंगे, तो फिर आप उसके अंगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये स्पेशल लॉ है और स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल लॉ। तो ये इस तरह से सारा सेक्शन है, ये बिल- बैंकिंग के मामलात के साथ डील करता है। जी ठीक है मैडम, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक हो गया जी मैडम लुबना शिंजाबा, समझ आइए आपको? जी सर, आगे एक्चुअली मुझे चीज ना सेकंड की समझ नहीं आ रही थी, बाकी आ गया था समझ मुझे। चले जी, आगे है जी आपका थ्री में यही था कि जी जब ओरिजिनल आपका पेश करते हैं तो कोर्ट की मर्जी है कि ओरिजिनल को एग्जिबिट कर ले या ओरिजिनल को एग्जामिन करके कंपेयर करके सर्टिफाई करके आप कॉपी लगा दें, ओरिजिनल वापस कर दें। उसमें लिखते हैं कि जी असल को देख मतलब वो असल देकर वापस कर दिया गया। अब इधर बैठी हैं मैडम आयशा आलमगीर साहबा, वो यही करती हैं कि जी ओरिजिनल फाइल का हिस्सा नहीं बनाती, ओरिजिनल वापस कर देती हैं, उसकी कॉपी लगा देती हैं। चलें जी आगे जी आपका इंडोर्समेंट डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड इनएडमिसिबल, उस पर लिखी जाती है कि when document relied on evidence an evidence by other party is considered by the court is to be inadmissible in evidence, there shall be endorsed there upon the particulars mentioned in class A, B, C of sub-rule first, uh, together with the statement of its having rejected an endorsement shall be signed and initialed by the judge। कि अगर कोई डॉक्यूमेंट वो जो है रिजेक्ट करती है तो कोर्ट उस पे लिखेगी कि किस पे आप पे वो रिजेक्ट कर रही है और उस पे साइन करेगी, वो स्टेटमेंट लिखेगी। अब सब रूल 4 हमने पीछे पढ़ा है, ये फर्स्ट में है। ये ये रूल 4 ये इंडोर्समेंट क्या है कि आपका एक आपका कोड का नेम लिखेगी, आपका जिस जो पर्सन डॉक्यूमेंट दे रहा है वो लिखेगी, डेट किसको दे रहा है वो लिखेगी, और स्टेटमेंट एडमिट डॉक्यूमेंट एडमिट हुआ था नहीं हुआ उस लिखेगी, और लास्ट वन के उसके बाद जज अपने साइन कराएगा, जज अपने साइन करेगा। ये है कि रूल 4 सब रूल 1 का ABC, ठीक है, कि क्लास ABC। अब वो यही लिखेगी कि जब वो डॉक्यूमेंट अगर रिजेक्ट करती है, ठीक है, इनएडमिसिबल वो समझती है, कोर्ट समझती है कि इनएडमिसिबल है, इन एविडेंस है, तो कोर्ट क्या करेगी, इंडोर्स करेगी उस पे कि जी किसने डॉक्यूमेंट दिया, किस डेट को दिया, और उस पे जज साइन करेगा, उस पे जज साइन करेगा। ये आपका है ये ये देखें कि ये आपका वो कोड जो है अगर रिजेक्ट करता है तो वो तारीख वगैरह लिखेगी कि किस तारीख को लिखा है किया गया, और उस पर जज के साइन भी होंगे, उस पर जज के साइन भी होंगे। आगे कहता है जी आपका रिकॉर्डिंग ऑफ recording of admitted and return of rejected document, okay, every document which has been admitted in evidence or copy thereof where a copy has been substituted for original under subrule 5 shall form part of record of a suit,
कहता है अगर कोई डॉक्यूमेंट एडमिट हो जाता है इन एविडेंस में, ठीक है, तो या कॉपी हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द ओरिजिनल अंडर रूल 5, या ओरिजिनल हम जब व्हेन डॉक्यूमेंट एडमिटेड इन एविडेंस, या उसकी सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम ओरिजिनल अंडर सब रूल 5 के हम उसकी कॉपी लगा देते हैं, ओरिजिनल के साथ उसकी कॉपी लगाते हैं। जो मैंने आपको ये पीछे बता रहा था, ये है, ये सब रूल 5 है, और उस सब रूल उसका 3 है, उसमें हम उसके पर्सल को कॉपी करके कंपेयर करके देख के वापस कर देते हैं। तो वहाँ पे ये वो बात कर रहा है कि जब आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या फिर आपका जो उसकी कॉपी लगाई है, शेल फॉर्म पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, उसको फाइल का हिस्सा बनाया जाता है, उसको फाइल का हिस्सा बनाया जाता है। मतलब जब भी डॉक्यूमेंट आपका एविडेंस में आएगा तो एक तो कोर्ट उस पर लिखेगी कि ये एग्जिबिट हो गया, फिर उस पे उसको फाइल का हिस्सा बनाएगी, शैल बी पार्ट शेल फॉर्म पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सूट। अब वो रिकॉर्ड का हिस्सा कैसे बनाएगी, वो ये है, वो ये है, ये देखें कि देखें कि एक तो ये इंडोर्समेंट है कि जज ने अपना बताया कि किसने साइन किया, किसने डॉक्यूमेंट दिया है, किस डेट को दिया है, और ये आपका पीछे हमने पढ़ा है कि इंडोर्समेंट होगी 13A के तहत, ठीक हो गया। उसके बाद उसको फाइल का हिस्सा बनाया जाता है, मतलब उस पर स्टैंप लगाई जाती है कि जी अब ये फाइल्ड की स्टैंप लगाई जाती है, ठीक है, फाइल्ड की स्टैंप लगाई जाती है। मैं आपको वो स्टैंप दिखाऊं, जैसे पीछे ये, अब ये है तो ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये देखें, ये फाइल कि जी मतलब ये फाइल का हिस्सा बन गया है, ये फाइल का हिस्सा बन गया, या ये देखें, ये है, ये इस तरह की स्टैंप लगाई जाती है। ये स्टैंप का मतलब है कि जी ये फॉर्म पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, कि जी ये अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है। अब कभी भी आपको जब जो चीज फाइल की जाती है उसकी आपको अटेस्टेड कॉपी मिल सकती है, कॉपी मिल सकती है, ये पेज कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, इसकी अटेस्टेड कॉपी मिल सकती है, कभी नहीं मिलेगा। वैसे कोई आप दावा दायर करते हैं, उसकी दावे पे तो फाइल की स्टैंप लगाते हैं, दावे की जो कॉपी लगाते हैं उस पे फाइल की स्टैंप नहीं लगाते, कि वो फाइल का हिस्सा नहीं होता, वो दूसरी पार्टी ले जाती है। तो ये फाइल का मतलब कि कोर्ट ने उसको मतलब शेल फॉर्म पार्ट ऑफ रिकॉर्ड को वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है, शेल फॉर्म पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। आगे कहता है जी डॉक्यूमेंट नॉट एडमिटेड इन एविडेंस शेल नॉट फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड एंड रिटर्न द डॉक्यूमेंट अ पर्सन रिस्पेक्टिवली प्रोसीडिंग। अब जो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना रहे, मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसको फाइल नहीं लगाएंगे, फाइल का हिस्सा नहीं बनाएंगे, उसके फाइल की स्टैंप नहीं लगेगी। तो सर वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ जाएंगे फिर? वो वापस कर देंगे ना मैडम आपको। आप जो है ना, आप एक डॉक्यूमेंट पेश करना चाहती हैं कोर्ट के, उसमें मानती हैं कि वो तो डॉक्यूमेंट एडमिसिबल ही नहीं है, आप वो आपको वापस कर देंगे, उसको फाइल का हिस्सा नहीं बनाएंगे। तो फिर सर रूल 6 में ये बात क्यों की हुई है कि देयर शैल बी इंडोर्स देयर ऑन द पार्टिकुलर्स मेंशन इन द रूल 4? हाँ जी तो फिर मैडम, उसमें उसको मेंशन क्यों करेंगे फिर? देखिए मैडम के मैं आपको बता रहा हूँ कि मैडम सभा ने आपसे 1 एकड़ जमीन खरीदा, ठीक हो गया, जी 1 एकड़ सर। जमीन जी खरीदा, सर। उसके साथ उनने एक एग्रीमेंट टू सेल किया, ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल जी। किया। अब एग्रीमेंट टू सेल जो है वो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, ये एग्रीमेंट टू सेल है, इकरारनामा मुअद्दब है, ये रेलिवेंट सेल डॉक्यूमेंट है, ये कोर्ट फाइल का हिस्सा बना देगी, जी ठीक हो गया, सर। ये फाइल का ठीक है। हिस्सा बना देगी। आप जो है हाँ ना, जी। आप कोई एक इस एग्रीमेंट टू सेल के साथ कोई एक और लीज डीड ले आती हैं, आप कहती हैं एक मोर्गेज डीड ले आती हैं, आप कहती हैं कि जी ये जी। डॉक्यूमेंट जो है ये प्रॉपर्टी तो बैंक को मोर्गेज की हुई है, ठीक है, आप हाँ जी। इसको फाइल का हिस्सा बनाएं, तो कोर्ट कहेगी कि हाँ नहीं, जी। आपके इस डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर देगी,
वो कहेगी कि वो डॉक्यूमेंट जी। आपका रेलिवेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट इनएडमिसिबल है, तो वो डॉक्यूमेंट को फाइल का हिस्सा नहीं बनाएगी, उस पर स्टैंप नहीं लगाएगी। ये बात हो रही है। जो 6 में हमने पढ़ा है, 6 में पढ़ा है कि जी सर। जो डॉक्यूमेंट को एडमिट करेगी उसको फाइल का हिस्सा बनाएगी, जो हाँ एडमिट जी। रिजेक्ट करेगी उसको वापस कर देगी। ठीक है, ठीक है सर। चले आगे जी 7। यहाँ तक किसी का वो क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। वो ये भी मैंने बता दिया 7 के जी, अगर वो डॉक्यूमेंट जो कि इनएडमिसिबल है, ठीक है, एवरी डॉक्यूमेंट हैज बीन एडमिटेड, वो उसको जो एडमिट हो गए उसको तो रिकॉर्ड का हिस्सा बना देंगे, जो एडमिट नहीं होते 7(2) के तहत उसको क्या करेगी कोर्ट, उसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाएगी, उसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाएगी, उसको वापस कर देगी। आगे कहता है कोर्ट में ऑर्डर डॉक्यूमेंट भी इम्पाउंड, कोर्ट डॉक्यूमेंट कोई इम्पाउंड भी कर सकती है, अपनी तहवील में रख सकती है, अपनी कस्टडी में रख सकती है। ठीक है, कि आपका वो कहता है नॉट स्टैंडिंग एनी रूल कंटेन इन 5 में क्या था कि आपका 5 में सर 5 में वही था बैंक के बारे में, 5 में था ओरिजिनल कि कोई है कोई तो सर्टिफाइड। मतलब ओरिजिनल देख के ना, आपके अकाउंट्स वगैरह देख के कॉपी फाइल का हिस्सा बना देती थी और ओरिजिनल वापस कर देती थी। ठीक है, और 5 में था कि ओरिजिनल देख के वापस कर दिया। 7 में है कि आपका डॉक्यूमेंट इनएडमिसिबल है, वो आपका रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। तो क्या कहता है कि वहाँ पे